वैदिक मंगलाचरणानन्तरं मातुः पीताम्बरायाः वन्दना तदर्थम् अस्माकं श्री पीताम्बरा पीठ संगीत महाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति। ताः अद्य अस्मिन् अवसरे मातुः पीताम्बरायाः वन्दनां कुर्वन्ति इति। धन्यवादः। Ni sa ni dha ni dha ma dha ma ga ma ga ri ga ri sa ri sa ni sa sa. Ni sa ni dha ma dha ma ga ma ga ri sa ri sa ni sa sa. Ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa 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 ga ma dha ni sa sa sa. जय जय
जय माई महाराज की। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चित शक्तिर्ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरित विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। माँ पीताम्बरा मातुः चरणयोः प्रणम्य अपि च स्वामिनः चरणयोः स्वप्रणमाञ्जलिं समर्प्य अत्र उपस्थितान् सर्वान् प्रणमामि। मम सौभाग्यमस्ति यत् अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटनसमारोहे भवतां स्वागतार्थं मया अवसरः लब्धः। अस्मिन् कार्यक्रमे अधिमञ्चं विराजमानाः मुख्यातिथयः परमपूज्याः शिवस्वरूपाः 1008 महामण्डलेश्वर ईश्वरानंद ब्रह्मचारिणः सन्ति। एते महोदयाः मुख्यातिथ्यार्थं स्वामन्त्रणं शीघ्रमेव स्वीकृतवन्तः। अतः स्वामिपादानां हार्दिकम् अभिनन्दनं वन्दनं कुर्मः। विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानाः महर्षि पाणिनि संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर विजयकुमार सीजी महोदयाः विराजन्ते। एतेषां महोदयानां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं वयं कुर्मः। अपरञ्च विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानः प्रोफेसर राम शर्मा महोदयाः। एते महोदयाः इण्डस् विश्वविद्यालयतः तत्र विद्याध्ययनकेन्द्रे निदेशकपदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। एते महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। अपरञ्च अस्माकं मध्ये संस्कृतप्रचारार्थं निरन्तरं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृतभारती मध्यभारतस्य क्षेत्रसङ्घटनमन्त्रिणः श्रीमन्तः माननीयाः प्रमोद पंडित महोदयाः सन्ति। एतेषां महोदयानां वयं स्वागतं कुर्मः। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन्तः सन्ति श्रीमन्तः अस्माकं पीठस्य वरिष्ठन्यासिनः हरिराम सामला महोदयाः सन्ति। एतेषां महोदयानां हार्दिकम् अभिनन्दनं वन्दनं वयं कुर्मः। भवन्तः जानन्त्येव यदिदं द्विदिवसीया संगोष्ठी वर्तते। अस्यां संगोष्ठ्यां विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागतवन्तः विद्वांसः विभिन्नेषु सत्रेषु शाक्तगुरुपरम्परा विषये स्वविचारान् उपस्थापयिष्यन्ति। यथा लण्डनतः श्री राकेश व्यास महोदयाः सन्ति, कनाडातः प्रोफेसर तिमिल सिन्हा महोदयाः सन्ति, यूएसतः डॉक्टर डेविड फ्राउली महोदयाः सन्ति, नेपालतः माधव प्रसाद महोदयाः सन्ति। एतेषां महोदयानां स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं वयं कुर्मः। अपि च अस्माकं देशस्य विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः समागतवन्तः विद्वांसाः सन्ति। यथा काशीतः मम गुरुवाः प्रोफेसर आर.सी. पंडा महोदयाः, ते कुलपतयः अपि अत्र पूर्वमेव आसीत्, सम्प्रति अत्र उपस्थिताः सन्ति। अपरञ्च प्रोफेसर एच.आर. शर्मा महोदयाः, दिल्लीतः प्रोफेसर रजनीश मिश्र महोदयाः, प्रोफेसर अलका त्यागी महोदयाः, प्रोफेसर सुषमा जतु महोदयाः, कोलकाता श्री स्वास्तिक बनर्जी महोदयाः, रायबरेलीतः श्री गिरिरत्न मिश्र महोदयाः, लखनऊतः श्यामलेश मिश्र महोदयाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां वयं हार्दिकम् अभिनन्दनं बिभर्मः। अस्माकं पीठस्य न्यासिनः माननीय ध्यानेन्द्र सिंह महोदयाः सन्ति, माननीयः जितेन्द्र गुप्त महोदयाः सन्ति, माननीयः श्याम पटेरिया महोदयाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां वयं हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च वयं कुर्मः। अस्माकं पीठस्य अर्चकाः यथा विष्णुकांत मुडिया महोदयाः, आचार्य चंद्रमौली दीक्षित महोदयाः, पंडित कमलेश दुबे महोदयाः, पंडित याज्ञवल्क शास्त्री महोदयाः, अन्ये च ये अर्चकाः सन्ति। एतेषां समेषां विदुषां वयं स्वागतं कुर्मः। संगीत संध्यार्थम् आगतवन्तः साधका डागर महोदयाः, सौमित्र महोदयानाम्, एतेषां सर्वेषां महोदयानां वयं स्वागतं कुर्मः। अस्य कार्यक्रमस्य समितिसदस्याः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। अत्र उपस्थिताः अध्यापकाः, छात्राः अपि च अन्ये जनाः सन्ति, तेषां सर्वेषां जनानां स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः।
अस्य महाविद्यालयस्य पीठस्य च इयं प्रथमा अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठी अस्ति। अस्यां सङ्गोष्ठ्यां काश्चित् समस्या भवितुं शक्नुवन्ति, अतः एव प्रारम्भे एव अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि। भवतां सर्वेषां प्रवासः आनन्ददायकः भवेत्। इयं सङ्गोष्ठी अस्माकं कृते बहु उपयोगी भवेत्। पुनः माँ पीताम्बरा मातुः पवित्रप्राङ्गणे भवतां सर्वेषां विदुषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। धन्यवादाः। अतिथि स्वागतभाषणानन्तरं यस्य महापुरुषस्य तपश्चर्यया एतत् स्थानं सम्प्रति द्योतते राजते समग्र विश्वे भारते वा, तेषां पूज्यपादानां राष्ट्रगुरु श्री स्वामिवर्याणां जीवनपरिचयः अस्माकं पीठस्य आचार्याः डॉक्टर चन्द्रमोहन दीक्षित महाभागाः ते अद्य अस्मिन् अवसरे अस्मिन् कार्यक्रमे च श्री राष्ट्रगुरु श्री स्वामिवर्याणां जीवनपरिचयः ते अत्र प्रकटीकुर्वन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर चन्द्रमोहन दीक्षित महाभागाः। कंठे यस्य रसकरालगरलं शीर्षे च मंदाकिनी, वामांके गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती, नंदस्कंदगणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो, काशी मंदिर संस्थितो द्विजगुरु देहात् सदा मंगलम, शीश सुंदर जटा गंग धारा लसे, चंद्रमा भाल त्रैनेन तारायणी, सिंह चरमे धरे मुंड माला गरे, तेज पुंज प्रभा सर्पहारायणी, शूल डबरू लिए कालकूटे पिए, गात विभूत नंदी हकारायणी, रुद्रनी रूप रुद्रादि जोगेश्वरी, सो नमो नमो मातो नारायणी, आद्यम्बा जगत जननी माता पीताम्बरा के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज भारतीय वाङ्मय में शाक्त गुरु परंपरा विषय पर इस गोष्ठी के सम्मानीय महामंडलेश्वर मुख्य अतिथि श्री उत्तम स्वामी जी महाराज, हमारे विशिष्ट अतिथि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर विजय कुमार जी और मंचस्थ उपस्थित विशिष्ट अतिथि सारस्वत अतिथि, हमारे पीठ के वरिष्ठ न्यासी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय सांवला जी, हमारे पीठ के न्यासी श्री ध्यानेंद्र सिंह मामा जी, श्री पटेरिया जी, श्री जितेंद्र गुप्त जी, हमारे अग्रज श्री विष्णुकांत मुड़िया जी और हमारे सभी पीताम्बरा पीठ के गुरु भाई, सभी अतिथि महोदय, साधक उपासक गण, जैसा कि आपको विदित है कि आज भारतीय वाङ्मय में शाक्त गुरु परंपरा विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की जा रही है। पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज शाक्त गुरु परंपरा में एक देदीप्य नक्षत्र की भांति अवतरित हुए हैं। 9 जुलाई 1929 का वह दिवस न केवल दतिया के लिए अपितु भारतवर्ष के लिए स्मरणीय रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा, जब महाराज श्री के चरण कमल दतिया में पधारे। उसके बाद महाराज श्री का प्रथम आश्रय स्थल
दतिया के बीचों बीच स्थित मड़िया का महादेव रहा और एक दो स्थानों पर उनका निवास रहा। और तदुपरांत 23 दिसंबर सन 1929 को महाराज जी इस निर्जन स्थान में बनखंडेश्वर महादेव के प्रांगण में पधारे और 6 वर्ष अखंड तपस्या करके सन 1935 में पीताम्बरा पीठ की उन्होंने स्थापना की और पूरे देश को, शाक्त मत को एक नई दिशा और दशा दी है। महाराज श्री के जहाँ तक परिचय का सवाल है, सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमें भी पीताम्बरा पीठ पर शोध करने का सौभाग्य जीवाजी यूनिवर्सिटी से मिला, लेकिन उनके परिवार के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, वो कहाँ के थे, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कई सेवक और साधकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि भारतीय ऋषियों, मनीषियों, महर्षियों और सिद्ध संतों महात्माओं की ये परंपरा रही है कि वे अपने जीवन के बारे में अपने ग्रंथों में भी कुछ नहीं लिखते। स्वामी सत्यमित्रानंद ने एक बार कहा था कि श्री स्वामी जी अपने जीवन परिचय को छुपाने में अद्वितीय हैं, कि कुछ संत महात्मा लोग तो अरण्यों जंगलों में जाकर के अपने तपस्या के बल पर देश का कल्याण करते हैं। फिर भी अनुमान प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आया है कि महाराज श्री काशी विद्या पीठ के आसपास किसी भी ग्राम में, जैसे चकिया ग्राम किसी ने बताया, किसी ने रामपुर बताया, और वहाँ पर उनका जन्म स्थान मानते हैं। और काशी विद्यापीठ में उनका अध्ययन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी और संपूर्णानंद जी उनके समकालीन छात्र रहे हैं। ये सब अनुमान प्रमाण पर आधारित है। और अपने विद्याध्ययन काल में महाराज श्री ने संन्यस्त धर्म निर्वहन किया था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी बड़ी उथल पुथल वाली थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से देश जल रहा था और देश में विषम परिस्थितियां बनी हुई थी। महाराज श्री ने वो सब देखा तो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश, धर्म और ब्राह्मण और राष्ट्र कल्याण के लिए लगा करके आजन्म अखंड ब्रह्मचारी व्रत लेकर के भीष्म प्रतिज्ञा की और तंत्र को एक नई दिशा और दिशा दी। इसके बाद राष्ट्र और देश के कल्याण के लिए उन्होंने दंड का भी परित्याग कर दिया और पंजाब के कोई तांत्रिक से उनका भेंट हुई और उन्होंने तंत्र को ये समझा कि इससे लोक कल्याण हो सकता है, तो दंड का परित्याग करके वो इस मार्ग में आए और देश के कल्याण किया, चीन का अनुष्ठान किया। वो सब आप लोगों को विदित ही है। उस समय तत्कालीन परिस्थिति में वामाचार लोगों का बोलबाला था। राष्ट्र में पथ प्रदर्शक नहीं थे उतने अच्छे जिससे देश को दशा और दिशा मिल सके। पाखंडवाद का बोलबाला चल रहा था। पंच मकारों की बहुतायत थी जिससे समाज में भ्रष्टता का जन्म हो रहा था। ऐसे समय में महाराज श्री ने उन दक्षिणाचारी मार्ग को अपनाया और सारे देश को नई दिशा दी। पंच मकारों का भी उन्होंने अर्थ बदला
उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा से निकली हुई सुधा है वही जो है मद्य है, और काम क्रोध रूपी जो पशु हैं उनको ज्ञान रूपी खड्ग से मार करके वही मांस को बताया, इंद्रिय निरोध मत्स्य बताया। इस तरह से उन्होंने अपने कई ग्रंथों में विस्तृत रूप से यही उल्लेख किया है। उनका जीवन परिचय, जो सारे ब्रह्मांड का परिचय जानते हों, कोई किसी की क्या औकात है कि उनका जीवन परिचय दे सके। उनका जीवन परिचय तो यही है कि उन्होंने राष्ट्र और देश के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और शाक्त मत का एक अद्भुत स्थल इसको जो है बनाया है। अंत में हम उनके विषय में तमाम संस्कृत के कवियों ने उनके विषय में बहुत लिखा है। राष्ट्रगुरु के नाम से सहस्त्रनाम भी बनाया है। ये 4 पंक्तियों का हम उल्लेख करते हैं जिनमें उनका वास्तविक जीवन का परिचय मिलता है। रोगी दीन जनोपकार निरतः, रोगी दीन जनोपकार निरतः, ज्योतिष्मती कल्पदा, वेदानां परिभाषको, वेदानां परिभाषको, ज्ञानस्य गंगाधरो श्रुतिधरो। इस तरह से उनके जो विषय में लिखा हुआ है कि उन्होंने ज्योतिष्मती दवा वो देते थे सारे देश के लिए, असाध्य हजारों रोगियों को उन्होंने ठीक किया। वेदों की परिभाषा वो करते थे और सभी लोगों को जो है कल्याण के लिए काम करते थे। चूँकि समय का अभाव है, हम लोग सब समय सीमा से बंधे हुए हैं, और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवादाः डॉक्टर चंद्रमोहन दीक्षित महाभागाः ये पूज्य राष्ट्रगुरु श्री स्वामी वर्याणां विषये संदर्भे वा विचाराः प्रकटिताः तैः। अतः परं इयं संगोष्ठी यत्र आयोजिता वर्तते, अस्याः संगोष्ठ्याः कः विषयपरिचयः एतदर्थम् अस्माकं अग्रजवर्याः अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे ते वक्तृरूपेण अपि समागताः वर्तन्ते, परञ्च अधुना ते संगोष्ठ्याः विषयपरिचयं प्रदास्यन्ते अस्माकम् अग्रजाः श्री गिरिरत्नमिश्र महाभागाः। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभं, संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरी चित्तां सच्चिद रूपां परां दिव्यां, ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत् कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां, तच्चिंता निपुणैः क्षुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः। तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत्, तदवृत्तं विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान्। मंच पर उपस्थित आदरणीय सभापति महोदय और परम पूज्य पीताम्बरा माई और श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों से सतत प्रवाहमान चिदानंद इच्छा ज्ञान और क्रिया स्वरूपा पंच रश्मियों से अपने को आप्यायित करके अपने शिवत्व को सिद्ध करने के लिए मंच पर और सम्मुख विराजमान समस्त शाक्त भक्तगण, यह जो संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी के विषय परिचय पहले 2 बात कहूँगा। उद्देश्य क्यों किया गया, सर्वप्रथम तो यह है कि पूज्य वर श्री स्वामी जी महाराज को इस प्रकार के विद्वानों की सभा आयोजित करवाना बहुत पसंद रहा है, जिससे कि राष्ट्र में इन विषयों की चर्चा बहुतायत बढ़े और लोग इस विषय को और जानें, सर्वप्रथम। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो तंत्र मार्ग में या शाक्त मार्ग में या आगम मार्ग में या सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय में बहुत सी संगोष्ठियाँ हो रही, लेकिन गुरु तत्व पर संगोष्ठी नहीं देखी मैंने, मुझे नहीं पता। और तो और गीता प्रेस से भी कल्याण जो छपा है उसमें गुरुवांक नहीं छपा है, शिवांक है, शक्ति अंक है, योग अंक है, सारे अंक छपे हैं, गुरु भी अंक नहीं छपा, जबकि समस्त जो स्रोत है सब चीज़ का वो गुरु हैं। तो इन 2 उद्देश्यों को केंद्र में रख करके संगोष्ठी का जो विचार था वो मन में आया। अब देखिए, भारतीय वांग्मय शाक्त गुरु परंपरा जो विषय, तो वांग्मय की जब बात आती है तो वांग्मय के अंतर्गत होता है शास्त्र। तो शास्त्र के 3 परिमाण हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षण।
जो हमारे देश में शास्त्र की जो मूल स्वरूप है वो श्रुति स्वरूप है। मनुस्मृति में भी कुल्लुक लिखते हैं कि भाई वैदिक और आगमिक दो प्रकार की श्रुतियां हैं। तो वैदिक श्रुतियों के अंदर जो श्रुतियां वेद मंत्र, तो पुराने जमाने में जो कुलार्ण तंत्र में कर्णाकर्णी गतम मतः, तो शास्त्र जो रहे मौखिक चले हैं। तो ये जो इस प्रकार की संगोष्ठी और ये जो और फिर इसका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो जाएगी और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इन सब से क्या है, ये फिर से एक बार ऐसी परंपरा चली कि शास्त्र पुनः मौखिक होने लग गए। तो शास्त्र के क्या है, देखिए शास्त्र में प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता। तो प्रश्न जहाँ पे प्रश्न प्रतिवचन हो रहा है वहाँ पर संशय होने से अहम प्रत्यवमर्श है, और जहाँ उत्तर हो रहा है वहाँ महा का प्रत्यवमर्श है। अहम का प्रत्यवमर्श भैरवी का और महा का जो प्रत्यवमर्श है वो भैरव का होता है। तो जब प्रश्न आया तो संशय आया तो सृष्टि, और जहाँ उत्तर आया तो संहार। तो यहाँ जो उद्देश्य, जो पूर्वज उद्देश्य है वो है भारतीय वाङ्मय शाक्त गुरु परंपरा, और इसके अंदर कुछ अनुज उद्देश्य भी दिए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। भारतवर्ष के प्रसिद्ध शाक्ताचार्य, उनकी शाक्त परंपरा जीवित अथवा उच्छिन्न, कई परंपराएं नष्ट हो गई। शाक्ताचार्यों के मतानुसार शक्ति तत्व, शाक्ताचार्यों के मतानुसार शक्ति साधना, भारतवर्ष के विभिन्न वाङ्मय यथा पंचायतन देवताओं के दर्शन, षट दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के और व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष इत्यादि में व्याप्त शक्ति तत्व एवं उनकी गुरु परंपराएं, शाक्ताचार्य के सामाजिक मानवीय मूल्य, शाक्ताचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ, और वर्तमान काल में शक्ति साधना और वर्तमान काल के शाक्ताचार्य। तो ये तो इसके उद्देश्य हुए, लक्षण इसी में दिए गए हैं। और जो परीक्षण करने के लिए विश्व भर से विदुषी और विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो परीक्षण करेंगे, वो उस पर क्या बोले। एक बात बस इसमें और कहना चाहूँगा कि जब अंग्रेज इस देश में आए, क्यों इस संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझने वाली बात है। तो उन्होंने इस देश से सनातन धर्म को समाप्त करने के विषय में सोचा। उसके लिए उन्होंने बनाया टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट कि मंदिरों को अधिग्रहित कर लो। उन्होंने समझ में आ गया अगर तोड़ेंगे तो हिंदू फिर बनाएंगे और संगठित हो जाएगा, तो मंदिर को अधिग्रहित किया। शास्त्र में अब जैसे शैव और शाक्त मंदिरों के संचालन के लिए अजित महातंत्र IGNC से छपा हुआ है, सम्रांगण सूत्रधार है, रौरव आगम है, इस प्रकार से एक नहीं नाना ग्रंथ में, निश्वास तंत्र, एक से एक ग्रंथ हैं। उनमें मंदिरों का संचालन कैसे, यहाँ तक कि पात्र है तो पात्र बदलेगा कैसे, पात्रा साधन का पात्र कैसे बदला जाए। ये नहीं कि भीड़ बढ़ने लग गई तो बड़ा वो रख दीजिए आप, सामान्य अर्घ का पात्र जो होता है शंख, पात्रा साधन का वो भी जो होता है शैवाचार्य अध्यक्ष ही निर्धारित करेगा क्या परिवर्तन। लेकिन क्या हुआ कि मंदिर ले लिए। इसके बाद क्या किया कि सारी, क्योंकि मंदिरों से क्योंकि शिक्षा चलती थी इसीलिए मंदिरों को लिया और सारी शिक्षा प्रणाली को एक में जोड़ दिया। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लेबोरेटरी ना हो, लेकिन आगम, आपका धर्मशास्त्र, ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई लेबोरेटरी नहीं। आप पूछे लेबोरेटरी कैसे, तो पीताम्बरा पीठ स्वामी जी महाराज की बनाई लेबोरेटरी है, यहाँ आप साधना कीजिए आपको दिखाई देगा। और फिर कहा इसके बाद अगला कदम क्या, तंत्र को चमत्कार कह दिया। चमत्कार कुछ नहीं, चमत्कार तंत्र में चमत्कार की परिभाषा अलग है। वहाँ कहते हैं अभिनव, वहाँ कहा जाता है कि जो परमेश्वर शिव हैं या पराभट्टारिका पराशक्ति हैं, उनका प्रथम बाह्य विमर्श जो हो रहा है वो चमत्कार है। चमत्कार माने वो चमत्कार नहीं, कौतूहल हमारे को, वो किसी भी शास्त्र में चमत्कार से आपको इन चीज़ों का नहीं मिलेगा जो सिद्धियाँ होती है, पादुका अंजन सिद्धि ये सब बात तो आपको मिलेगी, लेकिन इसको चमत्कार नहीं कहते। फिर चमत्कार को अंधविश्वास कहा और तंत्र के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई। तो जब इस प्रकार की घटनाएं चल रही थी भारतवर्ष में, तो फिर एक पूरा आंदोलन चला। आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस आए, विवेकानंद आए, आपके वामा खेपा जी आए, उनके निगमानंद सरस्वती आए, उसके बाद आपके विशुद्धानंद परमहंस आए, गोपीनाथ कविराज आए, और पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का तो आविर्भाव कहना ही क्या। महाराज जी आए और इतनी विषम परिस्थिति में जब लोग जो तंत्र साधना करते थे सार्वजनिक रूप से कहने में, अभी भी मैं जब किसी कोई कह दे कि तांत्रिक हो तो लोग थोड़ा वो महसूस होता है कि अरे तांत्रिक। उस परिस्थिति में उन्होंने समाज में इस चीज़ को जो फैलाया और सनातन धर्म की जो रक्षा के लिए इस कार्य को किया है, उसी के कारण हमारे पूज्य गुरुदेव को जो हमारे विद्वान लोग बोलेंगे वह मंत्र पुष्पांजलि स्वरूप समर्पित है। धन्यवाद। धन्यवाद। अतः परम अस्माकं अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं अतिथयः सन्ति। अतिथीनाम् उद्बोधनं प्रथमस्तावत् अस्माकं सारस्वतिथिरूपेण यत्र समागताः अस्माकम् अग्रजवर्याः क्षेत्रसङ्घटनमन्त्रिणः श्रीमन्तः प्रमोद पंडित महाभागाः ते अद्य अस्मिन् अवसरे केवलं 10 निमेषेषु स्वकीयम् उद्बोधनं
करिष्यन्ति इति मे निवेदनमस्ति। धन्यवादः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्यपाद स्वामीवर्याः कार्यक्रमेऽस्मिन् विशिष्टातिथयः कुलपतिचरणाः श्रीमन्ताः विजयकुमार मेनन महोदयः, इंडस विश्वविद्यालयस्य निदेशकाः रितेन्द्र शर्मा महोदयः, अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः वरिष्ठन्यासिनः श्रीमन्ताः हरिराम महोदयाः, मामाजी महोदयाः सन्ति, अन्ये सर्वे मञ्चस्थाः अस्यां संगोष्ठ्यां आगताः विद्वांसः, मातराः, बान्धवाः, भगिन्यश्च। वास्तविकतया भारतीय विद्या परंपरायां मौखिक पद्धति वर्तते। वेद परंपरा तु श्रुति प्रधानः अस्ति, तथैव स्मृति परंपरा अपि मौखिका पद्धति अस्ति। गुरुः शिष्य परंपरा, गुरोः समीपे यावत् शिष्यः न उपविशति तावत् शिष्यः ज्ञानं स्वीकर्तुं नैव शक्नोति। तदर्थं वयं सर्वे जानीमः, गुरुपरंपरा, गुरुः शब्दे एव अंधकार निवर्तकः इति गुरोः शब्दस्य अर्थः। यावत् अस्माकं अंधकारः न गच्छति तावत् वयं ज्ञानस्य प्राप्तिं कर्तुं नैव शक्नुमः। गुरुपरंपरा तु अस्ति, परन्तु गुरुः शिष्य द्वयोर्मध्ये कीदृशः सम्बन्धः अपेक्षितः, तत्र किम् आवश्यकम्? वयं जानीमः, उद्वालकस्य समीपे तस्य पुत्र आगच्छति, स वदति मया तु सर्वम् अधीतम्, अहं सर्वं ज्ञातवान्। तदा पिता पृच्छति भवान् कः? भवान् कः इति प्रश्नं करोति चेत् स अनुत्तरः भवति। मया सर्वस्य शास्त्रस्य सर्वम् अध्ययनं कृतम्, अहं सर्वम् अधीतवान्, परन्तु अहं कः, भवान् कः इति पिता यदा प्रश्नं कृतवान् तदा सः निरुत्तरः जातः। तदा सः पुनः उक्तवान्, गच्छतु गुरोः सकाशे, पुनः अध्ययनं करोतु, तदा जानातु। गुरुं समीपे गत्वा एषः पृच्छति अहं कः इति। तदा गुरु वदति, एताः चतस्राः धेनवः सन्ति, नयन्तु वनक्षेत्रं प्रति। यावत् एकसहस्रः धेनवः न भवन्ति तावत् प्रति न आगच्छतु। साम्प्रतम् अस्मिन् काले यदि कोऽपि गुरोः समीपे गत्वा प्रश्नं करोति, गुरु अन्यं किमपि कार्यं वदति, तदा जनानां चिन्तनं किं भवति? अरे ये तो कुछ जानते नहीं, इसलिए हमको दूसरे काम में लगा दिया। परंतु तदा सः किम् उक्तवान्? एताः चतस्राः धेनवां स्वीकृत्य गच्छतु वनं प्रति, एकसहस्रं भविष्यति, तदा आगच्छतु। सः गच्छति, चतस्रः धेनवः यावन् कालः अपेक्षितः एकसहस्र धेनवः भवन्तु तदर्थं, तर्हि तेन सह सम्भाषणं कर्तुं कोऽपि न आसीत्। केन सह सम्भाषणं करणीयं? पर्वतेन सह, जलेन सह, पशुपक्षिभिः सह सम्भाषणं करणीयम्। एवं सर्वं जातं। यदा एकसहस्रधेनवः जाताः तदा एषः एकसहस्रधेनवः स्वीकृत्य
गुरोः सकाशे गच्छति तदा गुरु एव प्रश्नं करोति भवान् कः तदा वदति अहं ब्रह्मास्मि। गुरोः शिष्यपरम्परायां शिष्यस्य समर्पणम् आवश्यकम्। गुरोः सकाशे उपविश्य मया किमपि अधीतव्यं, मया किमपि पठनीयं, तदर्थं प्रतिबद्धता न आवश्यकी, कमिट्मेंट न आवश्यकं, समर्पणम् आवश्यकं। समर्पणं कीदृशं? वयं सर्वे प्रतिदिनम् आरात्यादिकं सर्वं कृत्वा अन्ते एकं श्लोकं वदामः। कः? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायायाः समर्पणम् अपेक्षितं। यथा अरुणः कृतं, किं कृतवान्? गुरोः उक्तवान् गच्छतु तत्र जलसंरक्षणं करोतु। कृषिक्षेत्रं गत्वा यदा जलस्य रक्षणं कर्तुम् अशक्तः जाता स्वस्य शरीरं तत्र संस्थापितवान्। कायेन वचसा समर्पणम् अपेक्षितं। कुत्र किं वक्तव्यं? मनसा समर्पणम् अपेक्षितं। कारणं वयं सर्वं किमपि कुर्मः परन्तु मनसा समर्पणं न भवति। कारणं मन विषये बहिनाबाई चौधरी एकां कवितां लिखितवती। मन वढाळ वढाळ, मराठी भाषया अस्ति। मन वढाळ वढाळ हुब्या पिका तल ढोर, किती हाकला हाकला फिर येत पिकावर। पंडा महोदय जानीयात् एतस्य अर्थं। मन विषये तेन उक्तमस्ति। मन कीदृशः? मन एवढा एवढा जसा राईचा दाना, मन केवढ केवढ जता आभाळ माहिना, तादृशं मनः। तर्हि मनस्य समर्पणम् अपेक्षितं। शिष्येन मनसमर्पणं करणीयम्। इन्द्रियाणां समर्पणम् अत्यन्तं कठिनं भवति। भाषणे बहु सरलता अस्ति, वक्तुमपि भाषणकरणे तु सरलता भवति, परन्तु अङ्गीकारः अत्यन्तं कठिनं। तत्तु साधनया एव, साधनाकरणेन एव सर्वं लभ्यते, नो चेत् नैव शक्यते। तत्र वयं सर्वे मानवाः। विश्वामित्रः अपि तत्र तथा जातः। मानवस्वभावः अस्ति अस्माकं, परन्तु तत्सर्वं साधयन्ति ये साधनां कुर्वन्ति। अस्मदीय अत्रत्य गुरवः आसन्, तेषां विषये उक्तम् अत्र। एते साधनां कृतवन्तः। तन्त्रविद्याविषये यथा महोदयेन उक्तं, पूर्व वक्तृभिः उक्तं, तैः तन्त्रस्य परिभाषा एव परिवर्तिता। तन्त्रविषये सामान्यतः यथा भीतिः भवति, तां भीत्या जनान् दूरे कृतवन्तः। सात्विकतन्त्रसाधना अपि कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञातव्यं। परन्तु ज्ञानं कुत्र अस्ति? सर्वं भारतीयवाङ्मये। वाङ्मय इत्युक्ते ज्ञानं, भारतीयज्ञानपरम्परा। भारतीयज्ञानं कुत्र अस्ति? भारतीयवाङ्मये अस्ति। भारतीयवाङ्मये कया भाषया अस्ति? संस्कृते अस्ति। वयं संस्कृतं जानीमः वा? रामा रामो रामः मध्ये एव समापयामः। संस्कृतं पठनीयम्। किमर्थं संस्कृतं पठनीयम्? एतत् सर्वम् अस्माकं भारतीयवाङ्मयं यत्किमपि अस्ति, बहिस्तात् जनाः आगत्य अत्र अन्वेषणं कुर्वन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति। अस्मदीयाः जनाः संस्कृतस्य विषये अध्ययनं किमर्थं न कुर्वन्ति इति महती समस्या समाजे सम्प्रतं वर्तते। अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति इदम्। अस्माभिः वाङ्मयस्य भारतीयपरम्परा, विद्यापरम्परा, वाङ्मयपरम्परा, या कापि परम्परा अस्ति। शाक्तपरम्परा भारतीयवाङ्मये व्याकरणे अस्ति, धर्मशास्त्रस्य सर्वत्र अस्ति, ज्योतिषे अपि शाक्तपरम्परा अस्ति। परन्तु एतत् सर्वं ज्ञातुं किम् आवश्यकं? भाषा आवश्यकी। का भाषा? कया भाषया सर्वं वाङ्मयम् अस्ति? संस्कृतेन अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं, किञ्चित् शास्त्र अध्ययनं, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, षडाङ्गाः वेदानां ये सन्ति तेषाम् अध्ययनम्। एतत् सर्वं कृत्वा भारते यत्किमपि अस्ति तस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। अध्ययनं कृत्वा केवलं तद् मयि एव न भवेत्, तद् मया प्रसारणीयम् इति अपि उत्तरदायित्वम् अस्माकं भवेत्। काश्यां बहवः ज्येष्ठाः सन्ति, हरिराम महोदय सदृशः वयसः जनाः सन्ति, स्वगृहं जनान् आह्वयन्ति, ते शास्त्रं पाठयन्ति। ये छात्राः आगत्य पठन्ति तेषां कृते ते अन्नादिका भोजन आवासादि व्यवस्थामपि कुर्वन्ति। तादृशः अपि विरलाः साम्प्रतं सन्ति भारते। तेषां संज्ञा वर्धनीयः। पूज्यपादाः स्वामिनः एते अपि संस्कृतस्य विषयं
महत् कार्यं करणीयम् इति तेषां चिन्तनमासीत्। तस्मादेव पीताम्बरा पीठद्वारा अत्र संस्कृतं विद्यालये चलति, पाठशाला चलति, महाविद्यालये चलति। अद्य मम स्वामिपादैः सह सम्भाषणं चलन् आसीत्। स्वामिपादानां महत् लक्ष्यं महत् चिन्तनमस्ति संस्कृतस्य विषये। कश्चन जनः आगच्छेत्, षड्मासस्य अपि सः प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमं स्वीकुर्यात्, 12 वर्षाणि यावत् शास्त्राध्ययनमपि कुर्यात्। तादृशं तेषाम् इदानीम् एतादृशः स्वामिपादाः, एतादृशः समाजे विद्वांसाः ये सन्ति, समाजे संस्कृतस्य प्रचारः, संस्कृतप्रचारप्रसारः कृत्वा भारतीयशास्त्रस्य संरक्षणार्थम् अस्माभिः सर्वैः यत्नं करणीयम् इति निवेद्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय माइकी। धन्यवादाः सारस्वती महाभागाः। वस्तुतः सत्यमेव अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ भगवदपेक्षया गुरोर्महत्त्वम् अधिकं वर्तते। अत एव उक्तं गुरोराज्ञा गरीयसी आचार्यदेवो भव इति अनेकानि कथनानि सन्ति अस्माकं संस्कृत सुभाषित भण्डागारे। अपि च अतः परं कार्यक्रमस्य अग्रिम सोपाने अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण अत्र समागताः अस्माकं कुलपतयः प्रोफेसर विजय कुमार सीजी महाभागाः, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः अस्माकं पूज्याः श्रीमन्तः। ते अद्य अस्मिन् अवसरे स्वकीयम् उद्बोधनं स्वीय आशीर्वचांसि अस्मान् सनाथयन्ति श्रीमन्तः कुलपतिवर्याः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महासुरेशम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अस्य परिपावनस्य पीताम्बरमठस्य अत्यंत पवित्र वातावरणे आयोजित अंताराष्ट्र गोष्ठी शाक्त गुरु परंपरा इति विषयम् आधारीकृत्य भारतीय वाङ्मये शाक्त गुरु परंपरा इति विषयम् आधारीकृत्य इयं गोष्ठी अस्मिन् संदर्भे अधिमञ्चं विराजमानाः पूज्याः स्वामिचरणाः एवमत्र मञ्चे विराजमानाः विद्वांसः एतस्य मठस्य अधिकारिणः मम मित्रं महान् संस्कृतप्रचारकः प्रमोदपण्डितमहोदयः पुरतः विद्यमानाः विद्वांसः आचार्याः अनन्तरम् अत्र ये उपस्थिताः मम प्रिय छात्रमित्राणि सर्वेभ्यः नमांसि। विषयस्य उपस्थापनं तु पूर्वमेव अभवत्। भारतस्य ज्ञानपरम्परायाम् अत्यन्तं विशिष्टं स्थानम् आवहति शाक्तपरम्परा इति। तस्मिन् विषये परिपूर्णदिनद्वयस्य चर्चा अस्ति। वयं जानीमः भारते शैवं वैष्णवं शाक्तेयमिति तत्र स्कान्दं गाणपत्यम् इत्यादि भिन्न प्रकारस्य सम्प्रदायाः भवन्ति। एतेषां सर्वेषामपि सम्प्रदायानाम् उद्देशः तु तत्र जीवनस्य अर्थपूर्णता, अर्थपूर्णजीवनम् अनन्तरं तस्य तेन द्वारा परमपदप्राप्ति इति अस्ति। तत्र लक्ष्यं तु एकमेव अस्ति,
परन्तु गमनस्य मार्गाः भिन्नाः सन्ति। एकैकस्य एकैक प्रकारः। शैवानां वैष्णवानां शाक्तेयानां स्कन्दानां गाणपत् भिन्न भिन्न प्रकारः तत्र, परन्तु उद्देशः सरलः स्पष्टः परमपदप्राप्तिः इति कैवल्यावस्था इत्यादिकं वयं शास्त्रेषु कथयामः। ये हमारे परंपरा है। तो मैं आगे का थोड़ा जो बोलने का है मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगा कि हिंदी मेरी मातृभाषा के रूप में नहीं है, मैं तो इधर आकर हिंदी थोड़ा कुछ बोलने को सीखा है, तो उसका भी एक प्रयोग भी हो जाता है। तो इसलिए मैं जो ये बच्चे तो कितने संस्कृत में पूर्ण रूप से अवगत हो जाएगा क्या पता नहीं, तो फिर भी मेरी परीक्षा में एक बार इधर करने का अनुमति चाहता हूँ। तो जो आगे का जो 2 शब्द है वो तो थोड़ा हिंदी में आपके सामने उपस्थापन करूँगा। संस्कृतम सरलम हिंदी मम कृते कठिनास्ति। देखिए, हर प्राणी का अपने प्राणियों का एक जीवन तो रहता है, मानव का वैशिष्ट्य ये रहता है अपने जिंदगी अपने जीवन को अर्थपूर्ण करना है और उसका थोड़ा सफल करना है। उसके लिए अलग अलग, मैंने पहले बताया, उसके लिए अलग अलग सोपान है, अलग अलग पद्धति जो रखा है अपने आचार्यों ने। तो इधर उसमें से एक पद्धति को लेकर इसमें 3 शब्द मैंने देखा। एक तो शाक्त करके शब्द है और गुरु करके शब्द है और परंपरा करके शब्द है। 3 शब्द इसमें आया है। इसका अन्वय विग्रह वाक्य कैसे करते? शाक्तानां गुरु परंपरा, शक्त संप्रदाय से गुरु परंपराया चर्चा। तो ये कैसे हम विवरण करेंगे? तो मैंने अभी पूरा इनके ब्रोशर देख रहा था, तो सभी विषयों में इधर चर्चा के स्कोप है और चर्चा के लिए जो विषय उपस्थापन करने के अवसर इधर किया है। तो इस दृष्टि से मैं भी थोड़ा संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा बताना है, ये विशिष्ट व्याख्यान करके, और उसके बाद ये गुरु परंपरा के बारे में हमारे क्या विचारधारा है भारतीय ज्ञान पद्धति में, इसके बारे में भी हम थोड़ा इस संदर्भ में अल्प समय में थोड़ा उसका विचार करने का प्रयास करूंगा। आपको पता है थोड़ा ये जो पहले बताया हुआ संप्रदायों में शाक्त संप्रदाय का जो महत्व है वो तो उसका वैशिष्ट्य है, वो तो निरंतर मंत्रानुसंधान है। निरंतर मंत्रानुसंधान करना ये तो शाक्त संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण जो वैशिष्ट्य मुझे दिख रहा है। आदि पराशक्ति के उपासना और दश महाविद्या जो बताया जाता है, दश महाविद्याओं में से एक का जो आराधना करना, उपासना करना, उसके द्वारा आगे जाना, यही परंपरा में इसके जो धारा है, मार्ग है। तो इस दृष्टि से हमने देखा तो पुराणों में और हमारे उसके पहले के परंपरा में देखेंगे, ये तो काली के रूप में, तारा के रूप में, छिन्नमस्ता के रूप में, बगलामुखी के रूप में, धूमावती के रूप में, मातंगी, भुवना, भैरवी, कमला, षोडशी, ये तो 10 प्रकार के जो विद्या स्वरूप जो अपने सामने है। इसमें से जो साधक है वो कोई भी एक विद्या को लेकर अपने उपासना करते हुए अपने जिंदगी को पूर्ण रूप से, अपने जीवन को अर्थपूर्ण करता है। यही ये परंपरा है। ये विश्व में ही आप देखिए हमारे इसका एक वैशिष्ट्य, दूसरा जो वैशिष्ट्य ये रहता है कि इसका आधार तो श्रुति है और उसके बाद की स्मृति है। ये परंपरा ऐसे चलते हैं और इसमें दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चरित्र और श्री दुर्गा भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में इसके बारे में ज़्यादा आगे का ज्ञान का जो विषय बताया गया है। हमें जानकारी है जो अष्टोत्तर 100 देवी पीठों के बारे में, 51-52 शक्ति पीठों के बारे में हमें तो जानकारी है। तो इसका वैशिष्ट्य यह है कि प्रपंच के प्रकृति माता के रूप में जो एक देवता को सामने रखकर विचार करना और उनके बारे में उपासना करना, ये संप्रदाय जो है ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। माने सृष्टि का और बाकी इसके लिए जो पूर्ण रूप से एक मैट्रियार्कल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैट्रियार्कल बोलते हैं, मातृभाव से जो चर्चा करने की ये परंपरा एक दृष्टि से, क्योंकि आप सभी जगह में देख लीजिए जितने भी सेमिटिक रिलीजियंस है और भारत में भी दूसरे जो धर्म संप्रदाय अलग अलग प्रथा है, उसमें सभी में सृष्टि के बारे में सामान्यतः पैट्रियार्कल रहता है, अर्थात पितृ संकल्पना रहता है।
अब वैदेशिक धर्मों में भी वैसे ही रहता है। आप क्रिस्तु धर्म देखा तो उसमें भी ऐसे दिखेंगे, आप मुस्लिम धर्म देखा तो उसमें दिखेंगे। भारत के भी अलग अलग धर्मों में सब भगवान संकल्पना है। भगवती जो संकल्पना होता है, मातृ संकल्पना जो होता है, मैट्रियार्कल जो चिंतन होता है, ये तो शाक्त संप्रदाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। ये तो सिंधु नदी तट संस्कृति से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हमने देखा, तो इसके पूरे परंपरा हम देख पाएंगे। इसके ही आधार पर हम थोड़ा आगे जाते हम देखेंगे, हम तो हमें इसके बारे में ये जानकारी है, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र के बारे में तो हम जानकार है। तो हयग्रीव महर्षि जो अपने शिष्य अगस्त्य मुनि को जो उपदेश दिया गया बताते हैं, ये तो स्टार्ट करते हैं, इसका आरंभ ही श्री माता श्री महाराजनी श्रीमद सिंहासनेश्वरी करके है। तो ये मातृ संकल्प जो रहता है, एक माता, उसमें पूर्ण रूप से देवी के इतना जो सहस्र रूप में जो ये वर्णन होता है, तो ये वैशिष्ट्य ये होता है कि देवी के रूप में और एक मातृ भावना से ये प्रपंच सृष्टि को प्रपंच सृष्टिकर्त्री के रूप में हमने इनको देख रहे हैं। इसका तो एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य मेरे दृष्टि से आपके सामने रखने को चाहता हूं। और उसकी ये धारा जो है, ये तो पुरातनी धारा है। वेद के बाद हम आ जाएंगे उपनिषदों में भी ये जो संकल्पना है, ये सिद्धांत है और इसके बारे में बताया गया है। तो मुख्य उपनिषद हम इस दृष्टि से देखा तो सीता उपनिषद है, त्रिपुरा तापिणी उपनिषद है, देवी उपनिषद है, त्रिपुरा उपनिषद है, भावना उपनिषद है, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद है, सरस्वती रहस्य उपनिषद है और बहुवृज उपनिषद है। ये सभी उपनिषदों की जो परंपरा है, ये सभी परंपरा में ये जो देवी के स्वरूप के बारे में, शक्ति स्वरूपिणी के बारे में विवरण करने वाले जो उपनिषदों के एक श्रृंखला ही हमारे सामने जो दिखता है। तो शाक्तेय संप्रदाय शाक्त संप्रदाय का जो प्रामाणिकता के बारे में जब हम बात करते हैं, तब यह आ जाता है कि इसमें जो आधार जो रहता है, वेद माता जो कहा जाता है, ये तो गायत्री देवी है, गायत्री मंत्र है। तो ये गायत्री मंत्र को जो आधार करते हुए जो त्रिपादी गायत्री है वो हमें पता है। तो इसमें आचार्यों ने बता रहे हैं त्रिपादी गायत्री, और इसके अलावा वो इसके एक अद्वैत बोधात्मक एक स्वरूप रूप में एक रहस्य जो एक चौथा जो पाद भी जो रहता है, ऐसे ये मिलकर इसका गायत्री मंत्र जो है वो इसका स्थूल रूप है। और दशा महाविद्याओं में जो प्रधान जो रहता है श्री विद्या मंत्र है, वो इसका सूक्ष्म रूप है, ऐसे बताया जाता है। तो स्थूल रूप गायत्री मंत्र है और उसका सूक्ष्म रूप जब आ जाएंगे तो ये श्री विद्या मंत्र है। तो ये श्री विद्या मंत्र को और भी स्फुटभाग किया, तो स्फुटभाग बोलते हैं जो और भी चिंतन करने के बाद हम आगे जाएंगे तो इसका और भी एक स्वरूप में हमें बाला मंत्र करके जो प्राप्त हो जाता है। तो तीन स्टेप आ गया, एक तो गायत्री मंत्र है और प्रमाण के रूप में, उसके बाद जब हम आ जाएंगे तो श्री विद्या मंत्र उसका सूक्ष्म रूप में आता है, और भी सूक्ष्माति सूक्ष्म में हम जाएंगे तो ये दिखता है कि बाला मंत्र करके जो इसमें दिखता है, ये इसका प्रामाणिकता का और इसका जो आगे का एक विषय है। तो यही एक्चुअली बोला तो शाक्त आराधना अथवा शाक्त संप्रदाय का जो मूल आधार है, मूल मंत्र जो हम बता सकते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट जो होता है इसका। और हम आगे थोड़ा जाएंगे, फिर आगे हमने ये गुरु परंपरा के बारे में जब बताएंगे तो हमें पता है हमारे भारतीय परंपरा में सभी प्रकार के जो मंत्रों का अथवा रहस्यों का जो उद्घाटन होता है वो तो साक्षात श्री परमेश्वर के द्वारा होता है और पार्वती देवी को उपदेश किया जाता है। इसमें भी वैसे ही बताया जाता है, परमशिव ने पार्वती देवी को चतुष्षष्टि तंत्रों का उपदेश दिया, बताया गया, बोलते हैं 64 तंत्रों का जो ये किया। और इसके अलावा एक स्वतंत्र तंत्र भी है, अर्थात एक 64 परमेश्वर ने जो बताया गया, इसके अलावा एक तंत्र स्वतंत्र, ऐसे 65 ही बोलते हैं हिंदी में, ऐसा लगता है मुझे बराबर 65 जो मैंने तंत्रों के बारे में बताया जाता है। और ये सब वेदांग जो है आगम है, आगम का भाग है, आगम से जो हुआ है ये तंत्र शास्त्र है। इसमें साधकों का पूर्ण रूप से धारणा रहते हैं, इसमें साधकों ने
पूर्ण रूप से मन करके वो साधना करते हैं, वो आगे जाते हैं। तो इसमें ये तंत्रों में साधकों का कुछ विशिष्ट अथवा कुछ इष्ट माने इसमें बहुत चतुष्षष्ठी तंत्र है। तो ये तंत्रों में कुछ तंत्र तो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस विषय में। वो एक है वामकेश्वर तंत्र करके है, वामकेश्वर तंत्र इस विषय में महत्वपूर्ण है। और कुलार्णव तंत्र करके है तो बहुत प्रसिद्ध है, कुलार्णव तंत्र है। समय हो गया जी, 1 मिनट, इतने दूर तो मैं आया हूँ ना। महानिर्वाण तंत्र और तंत्र राज तंत्र और रुद्रयामल तंत्र और विष्णु यामल तंत्र और इस प्रकार के जो तंत्रों का जो इसमें ये रहता है। अभी इसमें बहुत सारे और भी इसके आधार पर जो बहुत सारे विषय हुआ है, जैसे परशुराम कल्पसूत्र हुआ है और इसके अलावा राजराजेश्वरी कल्प हुआ है, सौभाग्य रत्नाकर हुआ है और भासुरानंद पाद करके जो है उनके वारिवस्या रहस्यम करके जो ग्रंथ है ये भी इसका एक आधार ग्रंथ है। और मुझे इतना एक 2 मिनट में मैं मेरा ये इधर रुकूंगा। तो ये इसमें ये पूरे जो ग्रंथों का पूर्ण रूप से इन्होंने जो भारतीय भाषाओं में भी है और इसमें तो आपने ये नाम सुना होगा, जॉन वुड्रॉफ करके है, उनका दूसरा नाम आर्थर आवलन करके है। उन्होंने ये पूरे ग्रंथों का इंग्लिश में भी उनका पूरा अनुवाद किया गया है। तो आद्य गुरु जो है इसमें गुरु परंपरा के जो बात भी 2 मिनट बोलना ही है, इन्होंने मेरे को पकड़ कर रुकाया खींचा तो भी मैं ये बताकर ही निकलूंगा इधर से। आद्य गुरु जो है वो दक्षिणामूर्ति है। वो दक्षिणामूर्ति के बारे में बोलते गुरवे सर्वलोकानाम भिषजे भवरोगणाम निधये सर्व विद्यानाम दक्षिणामूर्तये नमः। यही गुरु परंपरा जो है, हमने जो बोलते सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमाम, ये परंपरा जब आता है और उसमें ये शारदा तिलक ग्रंथ में भी गुरु परंपरा के बारे में बहुत अच्छे धारणा हमें मिलते हैं। श्वेतांबरम श्वेत विलेप पुष्पम मुक्ता विभूषम उदितम द्विनेत्रम वामांग पीठ स्थित दिव्य शक्तिम मंतस्मितम पूर्ण कृपा निधानम, ये इसके बारे में बता रहे हैं। गुरु लक्षण भी बता रहा है कुलार्णव तंत्र में, गुरु कैसे होना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। वो सुंदर सुलभ स्वच्छ बहुतंत्रविद सुस्थिराशय भ्रम संशय नाशक, ये इतने प्रकार के जो लक्षण बताते हैं ऐसे गुरु होना चाहिए। और भी एक 10 प्रकार का भी बताते, मैं सिर्फ नाम बताता हूँ गुरु कैसे होना है। गुरु का 10 लक्षण भी बताया गया है। वो आचार्य होना चाहिए, आचार्य मतलब आचार अपने जीवन में जो रखने वाला होना चाहिए, वेद संपन्न होना चाहिए, दैव भक्त होना चाहिए, विमत्सर होना चाहिए, स्पर्धा नहीं होना चाहिए। ये गुरुओं के बीच में स्पर्धा होते रहता है, परंतु हमारे कुलार्णव तंत्र और हमारे पद्धति में बताया गुरु विमत्सर रहना चाहिए। और आगे बताते हैं मंत्रज्ञ होना चाहिए और मंत्र भक्त होना चाहिए, मंत्र अर्थद होना चाहिए, मंत्रार्थ को जानना और मंत्रार्थ को शिष्यों को बताने वाला होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, पुराणज्ञ होना चाहिए। ऐसे 10 लक्षण इसमें बताया गया है गुरु ये होना चाहिए। सिर्फ एक ही शब्द बोलना है, ये गुरु परंपरा के बारे में स्मरण करने से सिर्फ नहीं होता है, हमें ये गुरु परंपरा के आगे लेकर जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हम बहुत बार संदर्भ में अपने भूतकाल के चर्चा करके आनंद का अनुभव करता है, परंतु हमें आज के दिन में हमारा ये दायित्व बनता है ये गुरु परंपरा को आगे लेकर जाना है। ये प्रॉब्लम ये हो जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में बताया गया है 4th श्लोक में, इमं विवस्वते प्रोक्तम अपने वो एवं से प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वागवे अब्रवीत। उसके बाद के जो शब्द है ये थोड़ा आज के दिन में अंडरलाइन करना है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। तब ये योग परंपरा से आकर ये नष्ट हो गया। तो ये क्यों नष्ट हो गया, इसमें शंकराचार्य ने एक वाक्य भाष्य में बहुत सुंदर बोला, ये योग कैसे नष्ट होता है। दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य इमं योगम नष्टम। शंकराचार्य क्लियरली बोला, बाकी लोग ने इतना नहीं बोला। शंकराचार्य दुर्बल और अजितेंद्रिय, जितेंद्रिय का जय नहीं हुआ, ऐसे लोगों के पास जाकर ये पूरा विद्या नष्ट हो जाता है। तो हमें इंद्रिय निग्रह करने वाले, इंद्रिय विजय प्राप्त हुए और
सबल गुरु परंपरा को बनाना है, वो गुरु परंपरा को रखना है, गुरु परंपरा को आगे लेकर जाना है। उसके लिए एक ऊर्जा, एक शक्ति, ये 2 दिन का ये इधर के जो विचार सत्र से होगा और होना चाहिए, उसके लिए ही हम प्रयासरत रहेंगे। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इतना बताते हुए मुझे इधर ये इसमें बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार मानते हुए, मेरे जो हिंदी आप सहन किया उसके लिए और भी आभार मानते हुए मैं इधर विराम करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। धन्यवादाः अस्माकं कुलपतयः। वस्तुतः सत्यमेव अस्माकं भवद्भिः साधु प्रतिपादितं शोभनं निगदितम्। अतः परं यद्यपि शाक्त परंपरा, शाक्त मते गुरु परंपरा अस्माकं अस्य पीठस्य ये संस्थापकाः राष्ट्रगुरुत्वेन ख्याताः पूज्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारिणाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः श्रीमन्तः श्री स्वामीपादाः तैः पंचोपनिषदुपरि व्याख्या कृता, शाक्तमते व्याख्या कृता पंचोपनिषदुपरि। एवंच अन्येपि ग्रन्थाः तेषां शाक्तमतस्य साधकानां कृते, अर्चकानां कृते स्वामीवर्याणाम् अनेकेपि ग्रन्थाः अन्येपि सन्ति। अतः परम् अस्माकं मध्ये अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण अत्र समागताः मञ्चे उपविष्टाः श्रीमन्तः परम पूज्याः 1008 अस्माकं महामण्डलेश्वरत्वेन ख्याताः पूज्याः श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी वर्याः, एवंच उत्तम स्वामी वर्याः। ते अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् ते अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन समागताः। तेषाम् आशीर्वचांसि अस्माभिः अधुना प्राप्यते, वयं सर्वे प्राप्यन्ते तेषां तैः आशीर्वच। धन्यवादाः। समय 10 निमेषाः एव समयस्य यद्यपि निवेदनमस्ति 10 निमेषे एव केवलम् अस्माकं कार्यक्रमः अर्धहोरा इत्यात्मकं विलम्बेन जातः, अतः क्षम्यताम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्यशक्ति माँ जगज्जननी माँ पीताम्बरा स्वामी जी महाराज, हमारे मध्य में विजय कुमार जी, हितेंद्र जी, सभी वरिष्ठ न्यासी हमारे हरिराम जी, प्रमोद जी भाई साहब, हमारे जगत मामा जी भी, ध्यानेंद्र जी भी हमारे बीच में हैं, रश्मि जी है, सभी संजीव है, विश्वजीत जी भाई साहब हमारे मध्य में हैं, सभी हमारे आचार्य महोदय। अब 10 मिनट में शक्ति और गुरु का क्या वर्णन करें, फिर भी मुझे एक ही समझ में आया। सब लोग चिंतन भी बहुत हुआ, प्रयत्न भी किया, गुरु और शक्ति क्या हो सकती है। गुरु वही भगीरथ है, कमंडल में से जल लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करे, यही गुरु और शक्त परंपरा माना गया। आद्य शंकराचार्य जी महाराज 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद संन्यास संप्रदाय, उसके पहले नाथ संप्रदाय, जहां मचिंद्रनाथ से परंपरा आती है, उसके भी पहले आदिनाथ गुरु शंकर। अब शंकर का क्या वर्णन करें। महादेव 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 यो वदेत एक मुक्ति वापनोति द्वाभ्यम शंभुरिनी भवेत। अगर वो महादेव 51 शक्तिपीठों की प्रतिष्ठित करते हैं तो इसका प्रमाण है
तो इस जगत के प्रथम गुरु अगर कोई है तो वह शंकर है। उस शंकर का, और शंकर नहीं, सती के शरीर को लेकर भ्रमण करते हुए उस अंग को एक एक जगह पे प्रतिष्ठित किया और उसको जागृत करके समाज को उद्धार करने का कार्य शंकर ने किया। जितना भी ज्ञानमय प्रकाश, ज्ञानमय गंगा, विजय कुमार जी ने बताया कि पार्वती से के साथ संवाद हुआ, चाहे योगिनी तंत्र हो, सार्वसत तंत्र हो, 64 प्रकार की जो 64 योगिनी तंत्र हो। अब उसमें भी विभाजन आता है कि तंत्र तन को प्रताड़ित करके उत्पन्न की हुई शक्ति और मन को मंडित करते हुए मंत्रों के द्वारा उत्पित की हुई शक्ति ये शंकर के द्वारा ही प्राप्त हुई है। अब इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार की सारी शक्ति है। अगर हम लोग साधारण चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, वेद अध्ययन स्मरण धारण करने शक्ति, अगर ये शक्ति आपको समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति से पूछे जिसके पास श्रवण इंद्रिय ठीक नहीं है, शक्ति कहां गई? तो इस ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को भी जहां परात्पर परमात्मा, पारमिष्टि परमात्मा, मायातीत परमात्मा और अविद्यातीत परमात्मा, ये 4 प्रकार के ब्रह्म के वर्णन आता है। और चारों प्रकार के ब्रह्म के अंदर अगर कोई प्रतिष्ठित करने का क्षमता अगर किसी ने दी है तो वह शक्ति ने प्रदान, वो भी महादेव ने की है। अब महादेव का वर्णन, अगर जिसका नाम है देव देव महादेव, महादेव, उन सारा का सारा उस ब्रह्मांड में, आज समुद्र में जाने के लिए पृथ्वी के हर एक रास्ते में किधर भी जाए तो समुद्र है। इसी तरह से हर एक जीवात्मा का, साधक का, सदगुरु का लक्ष्य एक ही होता है कि अपने शिष्यत्व आत्म तत्व को प्राप्त करे। मैंने कई ऐसे साधक देखे, हमारे गुरुजी 90 साल से पहले अनन्य साल, अभी भी समाधिस्थ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जितनी भी तंत्र है या मंत्र है, जितनी भी साधना है, सदगुरु वही है शक्ति के द्वारा स्वात्मा को प्राप्त करा दे। यही शाक्त तंत्र में गुरु परंपरा। उस अवस्था में चले जाए तो वासानी जीर्णानी यथा विहाय की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में हम लोगों की धरातल, मानसिक धरातल इतना नीचे आया है, अगर किसी ने कहा कि समोसे के साथ चटनी खा लो तो कृपा प्राप्त हो जाएगी, वो भी करने के लिए तैयार रहे थे मामा। ये धरातल है, मानसिक धरातल। अब इस मानसिक धरातल पे आए हुए जीवात्मा के ऊपर हम लोग नाना प्रकार के शक्ति की परंपरा, शक्ति की साधना, और कोई भी व्यक्ति आज अपने शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनेक पुरुषार्थ चल रहे हैं। अब क्या विषय किस तरह से चर्चा करें, कई 5-10 विषय मेरे मस्तिष्क में थे, लेकिन ये कही लगता है कि हमारे समाज की गुरु और शिष्य परंपरा समाप्त हो गई। आप गुरु और शिष्य परंपरा ये
संपत्ति के आधार के ऊपर आकर टिकी होने के कारण ये इसका क्षरण हो गया। पहले एक एक घनपाटी ब्राह्मण देवता भी 12 साल बीतने के बाद घनपाठ तैयार होता था। आज कर्मकांड 6 महीने की डिग्री ली कि उधर निहवा चालू हो जाता है। खाली लघु कौमदी सिखाने के लिए 2-2 3-3 साल निकाल देते थे महाराज। तो उस गुरु परंपराओं की कई विद्या, जैसे विजयानंद जी ने कहा कि निर्बल के हाथ में सारी चीजें आने के कारण इस सारी की सारी इस अवस्था का पतन कोई भी साधक या बालक या संसारी किसी का भी, हमें पूरे भारत में भ्रमण करते मामा, हम लोग कई देशों में जाकर या इस देश में भी रहने के बाद कोई भी व्यक्ति इसके लिए आज तक मुझे नहीं मिला कि हम लोग कभी साधना करके शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ऐसा मंत्र दो जो साधना करके संपत्ति प्राप्त हो। अब ऐसी मानसिकता के ऊपर हम लोग क्या, किसी भी प्रकार के क्या मंत्र भी क्या, मन त्राही माम इति मंत्र। अगर भगवान गीता के ऊपर हम लोग मैया वेश्य मनयो माम नित्य उक्ता उपासते मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इन सभी अवस्था में रहते हुए किसी भी पुस्तक किताबों में मंत्र की क्षमता नहीं है। उस क्षमताओं को अगर जागृत करना है तो वो मन के शक्ति के द्वारा ही मंत्र शक्तिमान होते हैं, और वो शक्तिमान अगर कहीं प्राप्त करना है तो शाक्त धर्म के गुरु परंपरा में आकर ही प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से स्वामी जी महाराज बगलामुखी जैसा संस्थान पूरे विश्व वंदनीय, ये कोई, और कहते हैं कि जब साधु संत सन्यासी एक साधारण व्यक्ति पत्थर की मूर्ति देख सकता है और शाक्त गुरु परंपरा वाला व्यक्ति उसी मूर्ति में साक्षात शक्ति के दर्शन कर सकता है। यही गुरु परंपरा जो निज वस्तु के दर्शन करा दे, निजात्म भाव की अनुभूति करा दे, उस परम पद की प्राप्ति अन्यत्र लेकिन स्वयं की प्राप्ति करा दे, वो शक्ति, वो शाक्त गुरु परंपरा शंकर के पास में है। शंकर है, शंकर ने स्वयं मायापति, जहां हम लोग कहते विष्णुर माया जगत व्याप्तम, जिस शंकर ने 51 शक्तिपीठ स्थापना करते हुए 108 देवी स्वरूपा इस जगत में प्रतिष्ठित करने का कार्य दैवी, हम कहते हैं कि जहां ईश्वर गीता कहते दैवी या गुणमयी ममम माया दुरत्तया, जो परमात्मा की माया है उस माया की अनुभूति, और माया 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 बड़ी वर्णन आता है। और भगवान कृष्ण ने भी, अगर सबसे पहले प्रथम दिन स्वयं कृष्ण नहीं कंस का सबसे पहले संकेत और सावधान शक्ति के द्वारा ही किया है। राम, मां सीता, नारद सीता संवाद, रुक्मिणी सीता संवाद, रुक्मिणी और नारद संवाद, उन्होंने जो शक्ति परंपरा, उस नाना इतनी बड़ी परंपरा जहां मचंद्रनाथ, गुरुकनाथ, अड़भंगनाथ, भरतनाथ, भरतरीनाथ, नरहरिनाथ, जो कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिप्पलायन, जहां नवनाथों की परंपराओं के साथ में जो शाक्त धर्म की गुरु परंपरा रही है, उसका सबसे बड़ा प्रामाणिक अगर कहीं है वो नाथ संप्रदाय में। उसका ही आश्रय जहां वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, जहां शैव और वैष्णव की परंपराओं का जो वर्णन आता है, उन सभी परंपराओं का बड़ा सिद्ध और स्वयं सिद्धता प्राप्त करने की साधना। और ये कोई ऐसे मंत्र नहीं है, हमारे पूर्वज किसी भी प्रकार से, आजकल हम लोग, और आपको एक बात बताऊं, ये सारे जगत की एक शक्ति हो सकती है, लेकिन आपके अंतर मन में भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी शक्ति है। उसका दर्शन अगर कोई करा दे वो शाक्त गुरु परंपरा है।
उस आराध्य के प्रति हमारा समर्पण, उस परात्पर परमात्मा के प्रति जो स्वात्म यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, जो हम लोग जिस शब्दावली के साथ में शक्ति और गुरु के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना गुरु नहीं है। ज्ञानांजन शलाकया, जो हम जहां वर्णन कहते हैं, शक्ति क्या है? जहां हम लोग अगर रामकृष्ण परमहंस शक्ति थे, गुरु थे, तो शक्ति विवेकानंद के रूप में उभर कर आई। ये शाक्त गुरु परंपरा। कई ऐसी परंपरा, कितने वो लोगों का वर्णन आद्य शंकराचार्य जी महाराज से लेकर इतनी लंबी चौड़ी, जहाँ सारोकिया जी ने बड़ी श्रेष्ठ गुरु परंपरा रूपी वर्णन, एक बड़ी काशी में बहुत उत्कट उत्तम पुस्तक उन्होंने लिखी है। उसके ऊपर क्या क्या वर्णन हो सकता है। इसलिए श्रोताओं, समय का अभाव के साथ में मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ संस्कृत भारती हमारे प्रमोद जी ने, भरत जी ने, सभी यहाँ के जितने भी उन कार्यकर्ता है, इन लोगों ने, मुझे लगता है कि ये पहला प्रयोग हो सकता है। मैं तो पहली बार ही आया हूँ। और गुरु परंपराओं को पुनरपि गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ श्रोत्रिय जिसको हम कहते हैं, जहाँ श्रुति युक्त गुरु परंपरा, शाक्त युक्त गुरु परंपरा, पुनरपि उसको हम लोग जागृत करें। और ये अभी हम लोग कई प्रकार से हमारे ऊपर 2000 साल तक, एक नहीं 2000 साल तक सनातन धर्म कैद बना रहा, समाप्ति की ओर लेकर चला, लेकिन उसको भी पुनरपि प्रतिष्ठित करने का कार्य शाक्त गुरु परंपरा ने ही किया है। तो जहाँ 1000 साल पहले, मैं नाम उसका विवाद न हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कई शक्तियाँ लगी हुई है। और उसी में 110 देशों में क्रिश्चियन है, 70 देशों में मुस्लिम है, 12-13 देशों में बौद्ध है। और सनातन धर्म खाली हिंदुस्तान में वो भी पूर्ण नहीं है। बस शाक्त गुरु परंपरा, इसमें कहीं ना कहीं विकृतियाँ और पतन और अशक्तिहीन होता आ रहा है, उसको पुनरपि स्थापित करें। पुनरपि मैं मामा जी से कहूँगा, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ ऐसे गुरु परंपराओं की पद्धति और परंपरा डाल के जाए। वसुंधरा जी से भी कहूँगा, हमारे विद्यार्थी जीवन भी सभी इस तरह से, वाकई में कई स्वयं के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन शाक्त गुरु परंपराओं की प्रतिष्ठा के लिए पुनरपि जागृत, चोटी वापस थोड़ी सी हम लोग देखते कि चाणक्य की जैसी बने। जिस दिन चोटी चाणक्य बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी प्रकार से कोई कठिनाई हो सकती है। चोटी को चाणक्य बनाए, पुनरपि स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रमोद जी और उनके हमारे भार्गव जी, हमारे सभी न्यासीगण, मामा जी, यहाँ स्वस्थता ने फिर भी आप आए, बहुत बहुत साधुवाद के साथ में मैं ये चाहता हूँ, क्या बताए गुरु क्या होता है, शक्ति क्या होती है। इतना विस्तार के साथ इसके ऊपर चर्चा और चिंतन हो सकता है। कई दिनों तक इसके ऊपर चर्चा चिंतन हो करते हुए खाली एक ही समझता हूँ, बस ये ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु सारी, और हम लोग तो अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जहाँ गायत्री देवी उसकी, शंकराचार्य जी महाराज ने उसका जहाज। और बताऊं, नारद जी महाराज ने जब वाल्मीकि जी को रामचरित्र कथा श्रवण करवाई, तो उन कैसे लिखूं, तो 24,000 श्लोक में, एक एक श्लोक में एक एक गायत्री मंत्र का अक्षर लेकर 1,000 लिखी गए। ये वर्णन है, वो शक्ति वहां से ही मिली। वाल्मीकि रामायण जो है 24,000 श्लोक में हर एक शब्द के ऊपर 1,000 श्लोक लिखे, भूर्भुवा स्वा से लेकर। ये रामायण का मूल, ये शक्ति नारद जी महाराज ने वाल्मीकि जी को प्रदान की। इसलिए श्रोताओं, संस्कृत यहाँ कोई, जहाँ हमारी सनातन परंपराओं में थोड़ी सी निर्बलता जो आई है, वो सबल बने।
और शक्ति को स्थापित करने के लिए सभी साक्षी बने। ये माँ पीताम्बरा के चरणों में, जहाँ 10वां विद्याओं में एक विद्या आती है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र है। हमारी विद्याओं में भी ब्रह्मास्त्र जहाँ शक्ति प्रदान करी थी बगलामुखी कि जहाँ अर्जुन को भी दी थी तो अश्वत्थामा को भी प्रदान थी, वो बगलामुखी है। ब्रह्मास्त्र जिसको मंत्र के द्वारा, ऐसी कौन सी शक्ति थी जब मंत्रों के द्वारा इतना पूरा विश्व, और आज भी वो पहले मंत्र था, आज विश्व नष्ट करने के लिए तंत्र है। द्वापर युग में हमने मंत्र की शक्तियां बहुत देखी, अब कलयुग में तंत्र की शक्तियां देखते हैं। भगवान करे माँ बगलामुखी सभी की दुष्ट बुद्धि विनाशाय, जा सभी की विपरीत विकृत सभी बुद्धि, और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भारत देश शक्ति संपन्न रहे, गुरु परंपरा युक्त रहे, और उन्हीं माँ का आशीर्वाद लेकर वही हम लोग आगे काम करें। मुझे आप लोगों ने सभी ने बुलाया, इतना ही कहते हुए बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की, बगलामुखी मैया की, स्वामी जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवादाः अस्माकं मुख्यगतिवर्याः श्रीस्वामीपादाश्च। वस्तुतः नितरमेव भवतां शुभाशीर्वचोभिः वयं सर्वे सनाथीभूताः कृतकृत्याः। अतः परं कार्यक्रमस्य अग्रिमसोपाने अस्माकम् अध्यक्षत्वेन अत्र विराजमानाः तेषाम् अध्यक्षीयं श्रीमन्तः अस्माकं पीठस्य वरिष्ठन्यासिनः श्रीमन्तः श्री हरिराम सावला महाभागाः ते स्वकीयम् अध्यक्षीयं प्रकटयन्ति। श्रीमन्तः श्री हरिराम सावला महाभागाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री पीताम्बरा माई की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि इंडस यूनिवर्सिटी और पीताम्बरा पीठ के महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मनाई जा रही है, ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है। इस प्रकार की संगोष्ठी होती रहना चाहिए। संस्कृत तो का प्रचार विद्वानों में है, पंडितों में है, जो प्रोफेसर हैं संस्कृत के उनमें हैं, लेकिन आम जनता त्रेतायुग तक का तो पता पड़ता है कि संस्कृत का प्रभाव था। भगवान राम जब सुग्रीव के आश्रम में वहाँ पहुँचे किष्किंधा में, तो सुग्रीव तो डरा हुआ था बाली से, बोले कोई सीआईडी तो नहीं है ये, तो उन्हें हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ने जो है विप्र रूप धारण किया और राम से अपना परिचय दिया। राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि देखो ये हनुमान, ये विप्र जो है कितनी शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। तो वहाँ तक तो संस्कृत का पता चलता ही है। उसके बाद में द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने जो है, अब व्यास जी के बाद है तो वैसे भगवान कृष्ण के द्वारा वो भी गीता का संस्कृत का है, लेकिन द्वापर में 10 बीघा पर पानी बदले और 10 कोसा पर वाणी, 10 कोस पर वाणी बदल जाती है और 10 बीघा पर पानी बदल जाता है। तो लोक भाषाएं, इनका प्रचार प्रसार तो है, इसके साथ में संस्कृत का कहीं विरोध नहीं है, हिंदी का विरोध है। संस्कृत से हिंदी निकली है। हिंदी का प्रचार प्रसार आजकल हिंदी का, अभी आज पेपर में पढ़ा कि मेडिकल की शिक्षा की शिक्षा हिंदी में दी जाएगी। अब हिंदी का प्रचार प्रसार तो है
और संस्कृत का प्रचार प्रसार जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा है, उत्तर भारत में बहुत कम मालूम पड़ता है। पूज्य महाराज जी ने ब्रह्म अनुष्ठान कराया था, तो इधर चारों वेदों के पंडित नहीं बोले, दक्षिण भारत के चारों वेदों के पंडित बोले। उन्होंने जो है ब्रह्म अनुभव का अनुष्ठान किया था। जहाँ तक भारतीय वाग्मय शाक्त गुरु परंपरा का है, तो शिवा सत्यायुक्तो यदि भवति न चेदेयम देवो न खुलिकुला स्पंदरूपी। शिव सब है, अगर शक्ति उसमें नहीं है तो स्पंद भी नहीं करता, हाथ पैर नहीं स्पंद नहीं कर सकता। तो शाक्त परंपरा तो वहीं से ही है। अभी एक विद्वान ने कहा, एक विद्वान ने ये भी कहा था कि जो गायत्री मंत्र का उपदेश जिनको प्राप्त है वो सब शाक्त हैं। दूसरा जगत गुरु शंकराचार्य पहले शाक्त नहीं थे, वैष्णव वैदिक का प्रचार करते थे। एक बार वो शाक्त धर्म का खंडन करने के लिए कश्मीर गए। कश्मीर में गए तो वहाँ खाने पीने के गड़बड़ होने की वजह से रास्ता में कोई सवारी तो थी नहीं कि मोटर के बस का रेल की कैसे साइकिल चला जाए, पैदल जाती थी वो। तो बीमार पड़ गए, शौच वगैरह जाने कमज़ोर हो गए, पेड़ के नीचे टिक गए। पेड़ के नीचे टिक गए, उनको प्यास लगी, इतने में बुढ़िया निकली। शंकराचार्य ने बुढ़िया की माई हमें थोड़ा जल पिवा दे। अरे वो शाक्त धर्म का खंडन करने चलो, जल हमसे मांग रहा है, वो उसके पिघ गए जाके। तब उनकी समझ में आया कि शक्ति ही प्रमुख है। फिर उन्होंने सौंदर्य लहरी का जो है वो किया, सौंदर्य लहरी बनाई और देवी क्षमापन स्तोत्र बनाया और भी तमाम से संबंधित सभी। और चारों जो उनकी मुख्य पीठ हैं उनमें श्रीयंत्र का अर्चन स्वरूप आवश्यक किया। पूज्य महाराज जी हमारे श्रृंगेरी पीठ के वो से संबंधित थे। महाराज जी कहते थे तो श्रृंगेरी पीठ है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। तो जो देखने में जो बाहर से आपको वैष्णव लगते हैं, मथुरा वृंदावन सब जगह श्रीयंत्र का पूजन करते हैं। तो शाक्त परंपरा तो वहाँ से चली। इसके बाद शंकराचार्य की भी परंपरा वही है, शाक्त परंपरा है। हालांकि उन्होंने जो है अपने भाष्य में दूसरी तरह से किया है, वैष्णव तरह से। एक बार की बात है कि वहाँ यहाँ गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आए, महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। महाराज ने उनको पंचोपनिषद भेंट किया। तो पंचोपनिषद पढ़ के वो बोले कि आपने जो है शाक्त पर अर्थ किया, ऐसा अर्थ तो शंकराचार्य भी नहीं कर सके। पूज्य महाराज जी सन 35 में आए और 36 में उन्होंने जो है 7 दिन का अखंड कीर्तन कराया। वो भी कौन सा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये कली संतोषवर्ण उपनिषद में है, ये नारद का उपदेश है ये। तो एक विद्वान ने, यहाँ विद्वानों का महाराज जब आए तो 29 में थे, पहले मरिया के महाजन में ठहरे, सबको पता पड़ा। यहाँ बहुत विद्वान थे, तांत्रिक भी थे, वैदिक भी थे, और सब तरह के विद्वान यहाँ उस समय थे। तो मरिया एक महीने के लगभग तो मरिया के महादेव में रहे। पर्वत सिंह फौजदार थे एक, उन्होंने अब यहाँ ठहराया और शास्त्र चर्चा, धर्म चर्चा और ये सब चर्चाएं होती रहती थी। इसके बाद मंगलदास महंत के यहाँ ठहरे और जैसा कि बताया गया था कि दिसंबर 29 में पूज्यपाद जी यहाँ आ गए। तो एक विद्वान ने पूछा, महाराज ये शक्ति का स्थान है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका आप संकीर्तन 7 दिन क्यों करा रहे? अरे भाई तुम जानते राम और कृष्ण को और माई कृष्ण, इसमें जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे शब्द है वो ह्रीम का उपभ्रंश है, वो ह्रीम है, ह्रीम से हरे कर दिया उसको।
ये शक्ति मार्ग का ही ये मंत्र है ये। और 36 में 7 दिन के उस अखंड कीर्तन के बाद महाराज ने स्वयं कहा कि इस स्थान में कुछ जागृति आई है। तो जहाँ भजन पूजन साधक साधना होती है वहाँ तो जागृति का आती ही है। महाराज स्वयं 16 घंटे जप करते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। हम लोगों को भी हम एक तरह से ये बात समझिए, तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है कि प्रयाग में साधु संतों के साथ में अगर कोई बैठ जाए तो काक पिक हो जाता है और बगला हंस हो जाता है, हैं? काक जो है कोयल बन जाता है और बगला जो है हंस बन जाता है। तो महाराज के चरणों में रह के थोड़ा बहुत उन्होंने जो 2-4 ग्रंथ पढ़ाए, मातृका चकवेद पढ़ाया, वरिवस्य रहस्य पढ़ाया, भैया विज्ञान, ये तो आप लेकिन बुद्धि तो दूसरे कामों में थी। अभ्यास अतिथय गया था, हृदय सहस्त्र नाम में आया है, अतिथय अभ्यास से किसी प्रकार का ज्ञान होता है। बिना अभ्यास के ज्ञान के पाठ क्यों भूले कि फेरा नहीं था, घोड़ा क्यों नहीं बदला नहीं था। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो अभ्यास से ही आती हैं। तो इन सब बातों की बाद में हमने जो है मुख्य बात तो भूले गए। सबकी जो है मुख्य ही परम पूज्य 1008 मंडलेश्वर ईश्वरन ब्रह्मचारी जी महाराज, उत्तम स्वामी जी महाराज, विशेषजीपुर विजय कुमार जी कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय, विशेष जितेंद्र शर्मा भी और सारस्वत श्रीमान रोज पंडित जी, सभी लोगों को नमन करते हुए, उपस्थित सभी छात्रों और विद्वानों को नमन करते हुए हमने बात शुरू करना चाहिए थी, निकले वो नहीं की। शाक्त परंपरा की बात जो है वो स्वामी जी ने और विशिष्ट जी ने महोदय ने बताई है। वैसे तो शाक्त परंपरा जो है शिव की चलाई हुई है, शिव से ही शाक्त परंपरा है। शिव जी ने गिरिजा को पार्वती जी को उपदेश किया तंत्र का, तंत्र से ही शाक्त विद्या है। वैसे तो और है ये शाक्त परंपरा वैष्णवों में भी है, जैसे रामानंदाचार्य जो वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, ये सब शाक्त शक्ति परंपरा ही हैं। एक तरह निम्बार्काचार्य बहुत ही थे वैष्णव, एक शक्ति का आराधन करती थी। महाराज ने अपने बगलामुखी रहस्य में लिखा है कि उनके यहाँ एक सन्यासी या ब्राह्मण कोई भोजन के लिए आया, तो निम्बार्काचार्य जी ने कहा महाराज भोजन कर लो। बोले सूर्य का अस्त हो गया, अब ऐसे में भोजन कैसे होगा? बोले कहाँ हुआ सूर्य का अस्त? तो उन्होंने आराधना करके सूर्य को नीम के वहाँ पर स्थापित कर दिया। नीम से आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए उनका नाम निम्बकाचार्य पड़ा। उनका महाराज अभी तो सूर्य निकल रहा है, सूर्य अभी अस्त थोड़ी है, सूर्य भोजन कराया। तो शाक्त परंपरा शक्ति का आराधन तो सभी करते हैं। बाहरी रूप से कोई कहे कि हम वैष्णव है, हमने कंठी माला पहन रखी है, लेकिन बिना शक्ति आराधना के किसी को कोई लाभ हो नहीं सकता। और हमारे गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम नील चराचरम। एक शिष्य ने पूछा महाराज ये व्याप्ते ने चराचरम क्या है? ये भाई गुरु अखंड है लेकिन चराचर में व्याप्त कैसे है? बोले भाई ऐसा है कि हम किसी मार्ग से जा रहे हैं, रास्ते में दो राह पड़ता है, हमें जहाँ जाना है उसके गंतव्य का जाने का हमें रास्ता पता नहीं है कि हम इस मार्ग से जाएं कि इस मार्ग से जाएं। कोई अगर वहाँ से निकल गया, एक आदमी वहाँ से निकल गया, उससे आपने पूछ लिया कि महाराज हमको यहाँ जाना है, कैसे रास्ते? उसने ये बता दिया कि इस रास्ते से जाओ। उस रास्ते से आप अगर चले गए तो आप मंजिल तक, अपनी गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। और उस रास्ते से आप नहीं गए तो भूल जाएंगे
ये गुरु तत्व है। हर क्षण आपको गुरु सचेत करता है, लेकिन समझने की बुद्धि हमें हो तब तो उतनी बुद्धि है। तो शक्ति तो शाक्ति तो या अखंड गुरु परंपरा, ये तो सब अखंड है। इसका आदि और अंत हम लोग नहीं बता सकते। उपसंहार करें। अच्छा इतने कह के हम अपने स्थान लेने चलेंगे। हमसे जो कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए आप स्वरूप क्षमा करेंगे। धन्यवादाः अस्माकम् अध्यक्षाः। अतः परं यस् कार्यक्रमस्य यद् नियमः भवति तदर्थं साधुवाद ज्ञापनाय धन्यवाद ज्ञापनाय अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे सहयोगिनः सन्ति श्रीमन्तः नीरज शर्मा महाभागाः। ते अद्य अस्मिन् धन्यवाद ज्ञापनं समेषां करिष्यन्ति अस्माकम् अग्रजाः नीरज शर्मा महाभागाः। धन्यवाद। चूँकि प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ तो संस्कृत आती नहीं है, क्षमा चाहूँगा। आप जैसे संस्कृत के महाविशेषज्ञों के रूप में हम पाकर बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ। 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु की कृपा के बिना शक्ति अवतरित नहीं होती। ये पूरा प्रपंच शक्ति रूपा ही है। बिना शक्ति के सिद्धियां और कार्यों की संपादन नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। प्रतिदिन शक्ति का आश्रय लेकर ही हम विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। लेकिन परम शिव जिन्होंने अपनी शक्ति की इच्छा से ज्ञान इच्छा क्रिया इच्छा के अभिभूत होकर इस जगत प्रपंच को स्थापित किया, और प्रतिक्षण हमारे अंदर जो स्वामी जी महाराज ने बोला, निज में विराजमान शक्ति ही क्रियाशील है। वो प्रतिक्षण हमारे प्रत्येक कर्म को स्पंदित कर रही है, हमें सचेत कर रही है, और हम अज्ञानी लोग वो शक्ति का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, और हम भ्रमित होकर संसार में माया के आश्रय में लेकर वो शक्ति को क्षय कर रहे हैं, प्रतिक्षण क्षय कर रहे हैं। वो परम शिव यदि अपनी प्रेरणा बंद कर दे तो शक्ति उसके आश्रय में आकर लय हो जाती है, अर्थात संहार हो जाता है, और हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इस शरीर रूपी यंत्र जो कि महाराज जी, मैं तो उनके बड़े लेख पढ़े हुए हैं, साहित्य उनका बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है, और इस शरीर रूपी यंत्र में जो उन्होंने चक्र मंडल और यंत्र की स्थिति बताई है, वो बिल्कुल शब्द वैसा ही है जैसा कि इस संसार में श्री चक्र की स्थिति है। हम सब शाक्त लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगा आज ये जो यज्ञ शुरू हुआ है, ज्ञान यज्ञ, गुरु शक्ति परंपरा, हमारा पूरा समाज दिशाहीन है। उसका मुख्य कारण कोई गुरु की महत्ता नहीं समझ रहा है। आज हम शाक्त होने के बाद में भी कई लोग शायद अभी भी भ्रमित हैं। हमारे अंदर विराजमान जो गुरु का आश्रय है, जब शक्ति उसके साथ में स्पंदित होगी तभी सम्यता आएगी, तभी कार्यों की पूर्णता आएगी, तभी हमको पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। हमें इस पूर्णत्व को प्राप्त करने के साथ साथ समाज में भी वो धर्म को स्थापित करना पड़ेगा। हमारे जीवन काल में बचपन से लेकर आखिरी समय तक जब बच्चा माता पिता को गुरु व्रत देखता है, संसार में उतरता है, तो विभिन्न शिक्षक मार्गों के दर्शक होते हैं और उनका आश्रय लेकर शक्ति विकसित होती है। अंततः वो शक्ति माता पिता को भी भूल जाती है। अपने गुरु को तो पालन क्या करेगी। आजकल की शक्ति इतनी भ्रमित हो गई है कि वो अपने मूल को भूल जा रही है। हम सभी शाक्त लोग चूंकि इस परंपरा से के मूल से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है गुरु का स्वरूप क्या है। हमारे अंदर यदि गुरु इस देह में आयु जाति प्रारब्ध वश इस यंत्र में हम स्थापित हुए हैं, जिस दिन गुरु की आज्ञा का काल कंप्लीट हो जाएगा,
हम उस महाकाल में समा जाते हैं। शक्ति भी उसका पालन करके लय हो जाती है, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। हमें उस शक्ति को उस गुरु के चरणों में लगाना चाहिए, तभी सभी का उत्थान होगा। आप सभी बड़े धर्मज्ञानी हैं और हम सब लोग भाग्यवान हैं कि स्वामी जी के चरणों में उत्तम स्वामी जी का पदार्पण हुआ और उनके दर्शन में हम सब लोग आज से गुरु शाक्त परंपरा काफ़ी लंबे समय के बाद में शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को बधाई। मैं हृदय से आभारी हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का, परम पूज्य महामंडलेश्वर जी उत्तम स्वामी जी का, कि आपने बड़ी अल्प समय में इसको स्वीकार किया आतिथ्य को और हमारे बीच इतना लंबा समय दिया। मैं आभारी हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि विजय कुमार सिंह जी का, जो उज्जैन से हमारे बीच पधारे और उनके उद्बोधन से शक्ति के बहुत रहस्यों का उत्पादन हुआ। मैं आभारी हूँ रितेंद्र शर्मा जी का, जिनके बिना ये आयोजन संभव नहीं था। आपकी प्रेरणा से, आपके कॉलेज के पूरे समर्पण से, आपकी यूनिवर्सिटी के समर्पण से ये आयोजन सफल हो सका। मैं आभारी हूँ सौदर्शित जी श्री प्रमोद पंडित जी का, आप यहाँ पधारे और आपने अपने वक्तव्य से हम सबको उत्कर्ष किया। मैं आभारी हूँ श्री राम श्यामला जी का, नासी जी का, कि आपने बड़े सहज भाव में स्वामी जी के कुछ स्मरण हम सभी को सुनाए और वो बड़े भावुक पल थे। मैं आभारी हूँ हमारे मामा जी का, कि आपके बिना ये कार्य संभव नहीं था। आपने इसकी शुरुआत की और जन जन को इकट्ठा करके इस कार्य में लगाया। जो यज्ञ आज शुरू हुआ है वो अनवरत आगे आने वाले समय में भी शुरू रहेगा। पुनः मैं आभारी हूँ सभी ट्रस्टियों का, मंदिर परिसर के परिवार के सभी सदस्यों का, जो पधारे हुए बच्चों का, और अंत में मैं पुनः हृदय से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।